वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। आज बाबेरी बीज ऐसा आपने रामदेव जी की कथा सुनाऊला। आज पहले दिन की कथा है, दसम तक कथा चलेला। आज पहले दिन की कथा है। ओम श्री गणेशाय नमः। जय रामदेव, जय रामा पीर। वंदो मातु पितु देवं कामना पूर्ण कल्प वृक्ष सर्व दुख विनाशाय त्वं श्री रामदेवाय नमो नमः। श्री हरि अवतारो वर्णन है। 24 तथा अन्य अवतारो वर्णन है। भारतीय एक अड़ो देश है जिनी पहचान सब देशों अलग रूपों दिखाई देवे। दुनिया में कोई अड़ो देश नहीं है जटा अनेक में एकता और एक में अनेकता दिखाई देवे। आटे वेश, भाषा, आराधना, पूजा, त्यौहार, संस्कृति सवारी अलग अलग दिखाई देवे, फिर भी व्यवहार भाईचारे में एकता है। वही वो देश है जटे प्रकृति की 6 ऋतुआं स्पष्ट देखने मिलिया करे। वही एक ऐड़ो देश है जिनमें अनेकों पवित्र सरिताओं और संगम किन्नई न किन्ने इतिहास ने उजागर करे देखने में मिले। इन्हीं वसुंधराओं अनेक प्रांता में किन्नई न किन्नई महान विभूति, देशभक्त, दानवीर, धर्माचार्य, देवी देव शक्तियारो प्राकट्य सुनने वास्ते मिलिया करे। उन महान विभूति के कारण इन प्रांत, शहर या कस्बे ने आदरी दृश्यों देखी जावे। या एड़ो समझो कि एड़ी महान विभूतियां ने पाने और प्रांत और शहर या कस्बा में भी गर्वित और धन्य हो गया है। अपने देश रा सब अंगा में एक प्रांत रो नाम है राजस्थान, राजपूताना। जो अटेरी सारी विशेषताओं ने एक सूत्र में पिरोड़ो काफ़ी मुश्किल काम है। फिर भी संक्षेप में कह जाए तो इन धरामाते अनेक शौर्यवान क्षत्रिय, सामंत, वीरांगनाओं, योद्धाओं, दानवीरा, संता, देशभक्ता, देवी देवतारो प्राकट्य हुयो। इतिहासकार ने आटे माते घटित घटनाओं ने इतिहास ने संजोयो राख्यो। तो इन्हीं प्रांत रे पश्चिमी मरु क्षेत्र में गुनीजन आपरे लोकगीता, लोकवाणी, लोक काव्य, छंद, सौरठा, लोक भजना, वाणिया आदियों अमूल्य इतिहास ने परंपरागत बनायोड़ो राख्यो। राजस्थान की संस्कृति अपने आप में अद्वितीय है। महापुरुष कलाकारों की चर्चित इन भूमि माते लोक देवता अवतार भी होया, जिनमें एक नाम है बाबा रामदेव। भक्त बाहुल्य इन क्षेत्र में रामदेव जी का नाम जन जन रे हृदय में विद्यमान है। जो भारत में अनेकता वाला देश, इन्हीं तरह इन क्षेत्र की महान विभूति बाबा श्री रामदेव जी का द्वारा अनेकता में एकत्व भाव विद्यमान है। जो द्वापर में श्री कृष्ण अनेकों कार्य, अनेक रूपार तथा अनेक नामों अलंकारित विख्यात होया, इन्हीं तरह इन भारत रे पश्चिम मरुभूग क्षेत्र में अनेकों कार्यों, अनेकों रूपों और अनेकों नामों विख्यात होया श्री रामदेव जी महाराज। जो अछूतोद्धारक रामदेव, शक्ति सामर्थ्य रामदेव, इस्लामिक रामदेव पीर, अंधश्रद्धा खंडन ग्रह रामदेव, छुआछूत खंडन करता रामदेव, दलितारो देवता रामदेव, सर्वधर्म सद्भावी रामदेव, समर्थदाता रामदेव, अहिंसा धर्मी रामदेव, अलौकिक चमत्कारी रामदेव, आध्यात्मिक कवि रामदेव, न कलंक निष्कलंक अवतारी रामदेव, अर्जुन वंशज रामदेव, अलौकिक अवतार रामदेव, द्वारिकाधीश अवतार रामदेव, ऋणेचरा राजा रामदेव, सब दुख हरता रामदेव, इन प्रकारों अनेकों उपाध्याय अलंकारों अलंकृत रामदेव जी महाराज के चरणा में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, दुबई तक में बैठा करोड़ों भक्त हैं। बाबा रामदेव जी के जीवन चरित्र से अनभिज्ञ भक्तारे मन में संशय युक्त सवाल पैदा हुए कि किन आधार मत कहो जावे कि द्वारकाधीश रा अवतार है, और अवतार है तो कितनी कलारा है। जो श्री राम 12 कलारा, श्री कृष्ण 16 कलारा, तो रामदेव जी कितनी कलारा अवतार है। पर जब पश्चिम मरु क्षेत्र में क्यों अवतार लियो, सोचन वाला रे विचार विचारणीय है। इन प्रसंग ने आपे आटे प्रारंभ करा कि भगवान अवतार क्यों लेवे। इन संदर्भ में संता एवं सद ग्रंथा ने आपका विचार इन प्रकार व्यक्त किया, क्योंकि इन संसारी प्रत्येक क्रिया रे लारे कोई प्रमुख कारण होया करे। बिना कारण रे कोई भी क्रिया होवे नहीं। कारण मिलता ही सभी क्रियावां स्वतः ही बंद हो जाया करे। आपे सब भी एक दूसरा हो कि कारण ने लिए नहीं जुड़ियोड़ा। हाँ,
जड़ चैतन्य देव दानव अवतार सभी कारण रे बंधन बंधियोड़ा है। अलौकिक शक्ति प्रभु रा अवतार लेवने लीलावा करने लारे भी कोई न कोई कारण अवश्य ही होया करे। अनंत नाम रूपों अवतार लेवन वाला पूर्ण ब्रह्म निकार परमात्मा इन संसार में सदा संत मत रे अनुसार 3 ही कारण साकार स्वरूप धारण करे। पहलो कारण है कि न अहंकार मिटाने वास्ते, दूसरो कारण है कि नि पापी रो अंत करने, और तीसरो कारण है अपने भक्तारे प्रेम बंधन में बंधने वचन निभावने वास्ते। प्रभु सार संसार में अनेक का रूप रचने एक उबड़ने एक चरित्र लीला करे। भक्तारे कारण प्रभु कुछ भी कर सके, कुछ भी बन सके। प्रभु रे वास्ते ग्राम पद जाति स्थान समय कोई बंधन भेद नहीं हुए। अनेक लीलावा करने वाला प्रभु आपकी इच्छाओं जट चावे जद चावे जिन रूप में प्रकट हो जावे। श्री हरि री लीलावा रो अंत नहीं है। जिन्हें हृदय में सद्भाव होवेला वही रामदेव कथा रो पूर्ण लाभ ले पावेला। चारों युगारा ग्रंथ एवं सभी संत कहता आया है कि जो रूप रहित परमात्मा है उन्हें बारे में दृढ़तापूर्वक कोई कुछ भी नहीं कह सके। प्रभु स्वयं चाहे तो ही माने वह हमारे रहस्य ने कुछ जानियो जा सके। प्रभु रे वास्ते ग्राम स्थान समय की कोई पाबंदी नहीं है। आपने भक्तारे वास्ते अनेकों रूपा में प्रभु अवतार लिया है। अपने धर्म ग्रंथ में भगवान रा 24 अवतारों नाम वर्णन इस प्रकार करियो गए। पहलो मत्स्य अवतार पुष्पभद्र में, दूसरो वारा अवतार हरिद्वार में, तीसरो कमट कच्छप सिंधु में, चौथो नरसिंह अवतार मुल्तान में, पांचवो वामन अवतार प्रयाग में, छठो परशुराम अवतार यमुनानीय ग्राम में, सातवों श्री राम अवतार अयोध्या में, आठवां श्री कृष्ण अवतार मथुरा में, नवो बुद्धावतार गया में कीकट देश में, 10वां कल्कि अवतार होवणो है वो हो संबल ग्राम में, 11वां व्यास अवतार गुन्य ग्राम में, 12वां पृथु अवतार अयोध्या में, 13वां श्री हरि अवतार त्रिकुटाचल पर्वत माते, 14वां श्री हंस अवतार ब्रह्मलोक में, 15वां श्री मनवंतर अवतार बिठुर भूलोक में, 16वां यज्ञावतार उरुकुरम में, 17वां श्री ऋषभ अवतार अयोध्या में, 18वां श्री हाइग्रीव अवतार कामरूप में, 19वां ध्रुव वरदाई श्री हरि बिठुर में, 20वां श्री धन्वंतरी क्षीरसागर में, 21वां श्री बद्री नारायण बद्रिकाश्रम में, 22वां श्री दत्तात्रेय अवतार चित्रकूट में, 23वां श्री कपिल देव बिंदु सरोवर में और 24वां श्री सनकादि ब्रह्मलोक में। इन प्रकार सदग्रंथ में भगवान रा अवतारारो वर्णन करियोड़ो है। लेकिन एड़ा भी कितई अवतार होया सबारो नाम वर्णन करा तो यह महाग्रंथ बन जावेला। पचे किंचित नाम वर्णन करिया हाँ जो भक्तारे वास्ते शरीर धारण करने भी प्रभु आया और वारे अनेकों कार्य तथा लीलावां भी करी। जो नरसिंह जी री हुंडी रो भुगतान करने सेठ सांवरिया बनिया तथा नामदेव री झोंपड़ी बनाई और धना भगत री गायां चराई और भक्त नंदा नाई सैन भगत रे वास्ते नाई बनने राजा री हजामत बनाई तथा चरण दबाया। पीपाजी भक्त रे वास्ते प्रभु द्वारिकापुरी दरिया में प्रकट होया। सदना कसाई रे वास्ते शालग्राम रूप में बाट बनने बैठा और रहदास रे अनहोने काम किया। प्रभु साधु रूप एवं ग्रस्ती में भी आया। चित्रकूट में प्रकट होने तुलसीदास जी ने चंदन लगायो। मीराबाई ने द्वारिकापुरी में अपने निज विग्रह में संभाली और कापड़ा ग्राम जिला जोधपुर में साकार रूप प्रकट होने प्रभु कर्माबाई रो खिचड़ो खायो। भक्त सूरदास रे संकल्प ने पूरो करने सूरश्याम नाम रे पद लिखने वारो संकल्प पूरो करियो। पंढरपुर में पांडुरंग तथा दक्षिण में तिरुमला नाम भी प्रभु विख्यात हुए। महाराष्ट्र सक्कूबाई बनने गट्टियों आटो पीसियो। राजस्थान में डिगीपुरी में कल्याण जी, सिंधु में प्रभु झूलेलाल तथा गुजरात क्षेत्र में स्वामी नारायण रे नामों भी ठाकुर विख्यात हुआ। भारत भूमि माता श्री हरिरा अनेकों रूपा में अवतार हुआ तथा अनेकों कथाएं बनी हैं जो सारी गिनन में संभव नहीं है। जगदीशपुर में भगवान जगदीश जिना भक्तरी भक्ति अधीन अवतार हुआ। सत्यनारायण भगवान की कथा रो कोई आदि ग्रंथा में वर्णन थोड़ी ही है पर आज अनेकों घरों में यारी कथा रो आयोजन हो गए। अनंत कथा में अनंत अवतार हुआ जिन्हों कोई वर्णन नहीं कर सके। इन्हीं तरह प्रभु मरुधरा में रामदेव नामो अवतार लियो। जिकारी कोई आदि ग्रंथा में यशो गाथा नहीं है लेकिन गोस्वामी जी जरूर मानस में
तथा श्रीमद् भागवत गीता में श्री रामदेव अवतार होनो जरूर कुछ भगवत मुखो प्रमाण मिले। कटई कोई भी रामदेव जी रा नाम रो वैदिक विधान विद्वाना द्वारा प्रचार प्रसार नहीं करियो। पछे भी आज भारत में करीब 17 करोड़ लोग जो सभी समाजा में बाबा रामदेव ने माने, पूजे तथा आराधना करे। रामदेव नाम से अवतरित मारा प्रभु एड़ा एड़ा अलौकिक अनहोना कार्य करने दिखाया है तो मानव बुद्धि रे समझ जो बारे ही बात है। बीकानेर, कपिलधाम, कोलायत, राजस्थान आटे कार्तिक पूर्णिमा ने असंख्य लोग स्नान करने आवे। श्रद्धालु भक्तारी अपार भीड़ में साधु, गृहस्थी, संत, महापुरुष सभी भाग लिवे। उठे या कथा एक मेघ ऋषि नाम रे मेघवाल भगत बाल्यकाल में मैं सुनी थी उनका नो। उठे उन्हें बाबा ने गहन भेदरो बड़ो सरल रूप समझायो। दूसरो अंत तथा धर्म की रक्षा करने वास्ते ही इन कलिकाल में प्रभु पुनः रामदेव नामो अवतार लियो। तो सारी कथा सुनी तो पतो चालियो कि द्वारकाधीश श्री रामदेव रूप में अवतरित होया है। श्रुति भी कहवे है कि भक्तारा दुख हरने तथा अंधविश्वास व द्वैतवाद रो खंडन करने वास्ते प्रभु आया है। श्रुति प्रचलित है कि इन कथा ने भक्तिमयी रूपा देराणी ने आपरे पति रावल मालजी देव जी ने सुनाई। अब रूपा देव जी रो संक्षिप्त जीवन परिचय। बाबा रामदेव जी की कथा रो कई भक्ता ने वर्णन करियो है, लेकिन रूपा दे आपरे पति रावल माल ने आ सुनाई। आ एक विशेष प्रसंग है। रूपावती रूपा देव जी रो ब्याह राव माल देव जी हुयो। राव माल देव जी रो जन्म काल विश्व संवत 1385 मानो जावे है और स्वर्ग काल विश्व संवत 1456 है। रूपादेव जिला बाड़मेर ग्राम दूधवारे ठाकुर बिरदो जी की कन्या थी, जो मेवे में राव माल देव ने ब्याई गई। वह उगम सिंह जी भाटी शिष्य ही परंपरागत मरुधर क्षेत्र में रूपादेव या कथा जनश्रुति में छायोड़ी है कि 10-12 वर्षीय रूपादेव जो नाम बड़ो गुण। रूपादेव विशेष सुंदर कन्या ही उन्हें बाल्यकाल में भक्ति पंथ की ओर विशेष झुकाव हो। वे बचपन में ही उन काल में प्रसिद्ध संतरी श्री उगम जी भाटी दीक्षा लेने रामदेव जी महाराज जी भक्ति आराधना आरंभ करी। उन्हीं गाँव रा धारू मेघवाल हमारा गुरु भाई है। बचपन में 2 ही भजन सत्संग किया करता है। रूपादे इष्ट आराधना रे साथे साथे पिता हूँ कृषि कार्य में भी हाथ बटावती। एक दिन आप रे पिता रे वास्ते खाणो लेने खेत गई। खलियान में मोट टिकाड़ा जा रहा है। उठे 5-7 घुड़सवारा सहित रावमाल देव जी आ गया। रूपादेव मारो आदर सत्कार करियो। सभा ने भोजन वारे घोड़ा सहित सबने पानी पिलायो। पछे भी वारे घड़े पानी खत्म नहीं हो रही हो। रूपादेव रे रूप एवं अलौकिक चमत्कार राजा रावमाल देव बहुत प्रसन्न होया और वे उन्होंने विरदो जी ने रूपादेव रो हाथ मांग लिया। विद्रोह जी साधारण क्षत्रिय किसान हा, लेकिन परिवार लोगों अधिक कहूँ रूपादेव रो ब्याह रावमाल देव जी रे साथे कर दियो। दहेज रे नाम माते वे गंगाजल रो घड़ो, पाडल गाय, करामाती कांबलिया दिया। रूपादेव आपरे धर्म भाई धारूजी मेघवाल ने आपरे साथे ले जाने इच्छा व्यक्त की तथा रामदेव जी रे जुम्मे में जाऊँ ने रोके नहीं जाऊँ आ इच्छा राजा वचन लिया, जिन्हें रावमाल देव जी सर स्वीकार किया और रूपावती आपरे ससुराल मेवे आ गई। कुछ साल बाद रूपादेव के गुरु उगम जी दूधवा आया तो बिरदो जी द्वारा रूपादेव रे विवाह रो पतो चालियो। पछे वे रूपादेव री ससुराल आई गया। उठे पतो चालियो कि धारूजी मेघवाल रो झोपड़ो गाँव बारे बनवा दियो गयो है। जब पहले वे गड्ढी एक कोठड़ी में रहता है और रूपादेव रे प्रति भी पहले की तरह सम्मान नहीं हो, क्योंकि उन्हीं पहली वाली रानी ने रावमाल देव जी कहो कि रूपादेव छोटे साधारण गरीब राजपुतानी है, इनमें बड़ा घर जड़ा संस्कार नहीं है। आज सुनने राजा रो स्नेह और भी कम हो गयो। उगम जी रे आया रे पचे धारू मेघवाल रे घरे जुम्मो रामदेव जी रो जागरण और उर्दू में जुम्मो कहवे रो आयोजन राख्यो, जिसमें उठे रूपादेव ने भी वायक मतलब निमंत्रण देने बुलवायो। परंतु इन बात रे खबर लागते रावमाल देव जी रूपादेव ने पहले ही बंदी बनवा दी, कारण वे छोटी जाति रे अटे जाऊने विरुद्ध हा। ताला में बंदी बनी रूपादेव रोने लगी। मारे पहरेदार भी बैठा दिया। पराधीन रूपादेव रामदेव जी अर्थ सुनाने लगी कि हे दाता, अब मैं पाटोत्सव में की कर जाऊँ।
गुरुदेव रा दर्शन की कर करूँ। अटने जब धारू मेघवाल रे घरे अर्धरात्रि में रामदेव जी री आरती होने लगी तो उठे वह सब लोग बातें करने लगा कि रूपा दे नहीं आई। रूपा दे बंदी बनी हुई रोती हुई रामदेव जी ने पुकारने लगी, हे मारा दाता, अब आप ही हमारी सुध लो। देखता देखता द्वारपाल नींद में लीन हो गया और उन्हीं समय एक अलौकिक ज्योति आई जो द्वारा तालाओं टकराई, जिन्हों ताला खुद ही खुल गया तथा रूपा दे पाटोत्सव रे वास्ते दौड़ पड़ी। दौड़ता हुआ रूपा दे रानी वट आई, पाठ दर्शन करने गुरु रे चरणों में वंदन कर सारी सभा ने नमन कियो। संत कहवे संसार रा सब भोगाव ने भोगव मन बढ़ सके पर हरि भजन ने कदे मन नहीं भरे। रूपा दे आने ज्योति ने नमन करने बबूती मुख में डालने सभा ने नमन करने पुनः गुरु चरणारा वंदन करियो। उगम जी जवानु प्रभु भक्ति रो आशीष देवी। रूपा दे जाते ता छुआछूत पद आदि रा वंदन तोड़ डालिया। कहवे उन समय महवागढ़ जब दूसरे रनिवास चंद्रावल रे महल में सोयोड़ा था। जब आड़ी घटना होने बाद पहरेदार जाग गया तो ताला खुलियोड़ा होया और उठे रूपा दे ने नहीं देखी तो पहरेदार दूसरे महल में जाने सारी घटना राजा ने बताई। अब राव मालदेव रो चमत्कार। राव मालदेव ने चमत्कार दिखावनो। वह सारी घटना सुनने मालदेव बहुत क्रोधित हो गया ता रूपा देव ने जान मारने वास्ते तलवार उठा ली। सुबह तक रूपा दे आरती रे बाद गुरु आ गया। थाल में प्रसाद लेने उठे राजभवन में आई तो मालदेव खड़ग उठाई और क्या उन्हें लगा मैं थारा प्राण लूँला। तो कुनारी हो माया हो पूजा भक्ति री आड़ में छल कपट करे। आज मैंने पूरा विश्वास हो गयो है। ग्रंथा में नारी रा 8 अवगुण बताया है लेकिन तू तो अवगुणों रा प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज मैं स्वयं आपकी आँखों देख लियो हूँ। एडो कहने जब राजा प्रहार करियो तो वह खड़क सांप रूप बनकर लटक गयो, जिन्हें देखकर राजा बहुत घबरायो और दूर फेंकता हुआ सोचने लागो, लेकिन इन घटनाओं भेद की समझ में नहीं आयो। जब रूपा दे कहने लगी, हे राजन, आप भूल गया हो, मैं रामदेव जी रे जुम्मा में जाऊँनो वचन लेने ये पचा आपरे साथे ब्याह करियो हो। आपरे ब्याह में पहली भी रामदेव जी रो चमत्कार देखियो हो। रामदेव जी मारे जीवन रा आधार है। आप मारो चमत्कार भेद देखनी चाहो तो देख लो। एडो कहने रूपा देव जी थाली पर ढकियोड़ो वस्त्र हटाने दिखायो तो थाली में फूल फल सहित बगीचो बनियोड़ो हो, जिन्हें रावण माल देखने चकित रह गया। पछे रूपा दे ने कहवे, हे राव जी, मारा इष्ट रामदेव जी पूर्ण समर्थ अवतार है, जो इन कलयुग में यवना तथा अंधविश्वासा जातिता भेदभाव रे नाम हो रहा अत्याचारा ने मिटवने आया है। परमेश्वर ने इन मरु क्षेत्र में हो रहा अत्याचारा रो अंत करने मानव शरीर धारण करियो है। और हे मालव दिवाल देव जी, आप अभी और सुनायो कि नारी में 8 अवगुण होवे, नारी माया है। गुरु स्वरूप रूपा दे रहा राजा ने उपदेश। तो समझो मालदेव, ए दिखने वाला सारा खेली माया है और पद समान जवानी रूप सदा साथ रहने वाला नहीं है। सारो संसार गुण अवगुणों रचोड़ी हुई एक माया है, जिन्हें आप समझो। आप तो तलवार उठाई पर मने मरनो भय नहीं है। जो होनो है वो सब निश्चित है। ये राजा बड़े भागू माने मानव शरीर मिलियो है। इन्हीं तरह व्यर्थ मत गमाओ। राजा प्रजारो और भेद आपरो सब अज्ञान बोले है। पदरे साथे ही अहंकार पैदा होया है। इन झूठे पदरे घमंड में आप भूल गया हो कि यह ओ पद कोई काम आने वालों नहीं है। इन धरती माते न जाने कितना बलवान धनवान राजा आया और चला भी गया। उनारे शरीर आ मिट्टी बनी होनी है। ये राजन, केवल प्रभु रो भजन ही जीव रो आधार सत्य है। सच्चा गुरु समर्थ इष्ट बिना मानव पशु रे समान भटकतो फिरे। बिना आत्मवेदी गुरु रे कदे आत्मज्ञान कल्याण नहीं हो सके। हिरना कुछ ते जदे सब यत्न कर लिया था पर प्रहलाद ने नहीं मार सकियो। मारन वाला रे पीछे कोई बचाउन वालों भी खड़ो है। आप इन देर पति बनया हो, इन देरा पति बनियोड़ा हो, लेकिन प्राणारा सच्चा पति तो परमेश्वर ही है। आ दे तो आपरी देरी माते यूं ही पड़ी रहेला, लेकिन मैं तो उन अलग लोक में चला जावाला जिन्हें आप किकर भी रोक नहीं सको। हे राजन, देखता देखता यो बचपन चलो गयो और जवानी भी जारी है। मृत्यु जिन्हें कोई भी नहीं चाहे पचे भी वह आवनी है। और याद राख जो साथ में कोई भी नहीं जावेला। रानी रे इन प्रकार वचन सुनने राजा मालदेव जी ने ज्ञान होयो और वे कहने लगा, धन्य है रूपा,
તું આજ મને અજ્ઞાનની નીંદ ઉઠા દિયો। थारा वचनाओं मने आज सत्यरा दर्शन होया है। इन प्रकार रूपादेवरा वचन सुनने राजा मालदेव जी ने वैराग्य हो गयो और वे गृहस्थ राजपद सब त्याग ने सिर झुकाया। रूपादेव कहने लगा, आज जो मानो यो पति पत्नी वालों संबंध खत्म हो गयो है। अब आप मारी गुरु हो और मैं आपरो शिष्य हूँ। आप इन अलग प्रभु रामदेव जी रो भेद जानने रो मने सरल मार्ग बताओ और भाला भेंक पाना प्रदान करो। अलग नाम प्रभु की उपासना करने मैं हमारे जीवन ने सफल बनाने चाहूँ और एक बार निष्कलंक अवतार रामदेव जी की संपूर्ण गाथा सुननी चाहूँ। जब रूपादे राजा रानी वालों रिश्तों खत्म करने शिष्य के रूप में मालदेव जी ने मल्लीनाथ नाम देने बाबा रामदेव जी की संपूर्ण कथा सुनाई। रूपादे कहवे, हे श्री राजन, अजमल जी ने गढ़ में स्वयं श्री हरि रामदेव रूप में क्यों अवतार लियो? हे मल्लीनाथ, आप इन भेद ने सुनो। पचे इन सारी कथा ने राजा मालदेव तथा अन्य सभी रानियाँ भी सुनने बैठी और रूपादेव और संपूर्ण कथा सुनाता हुआ कहवे, हे राजन, श्री रामदेव की कथा सुनने में सभी प्रकार रोग शोक चिंता भयरो निवारण हो जाया करे। पचे राजा मालदेव मल्लीनाथ नाम नो विख्यात होया और आध्यात्मिक साधना में लीन हो गया। कहवे के प्रसिद्ध जैन तीर्थ नाकोड़े जी रे मंदिर रे लारे पहाड़ी माते रावल माल जी रो गढ़ रो खंडर आज भी देखने वास्ते मिले। उठे रानी रूपादे रे मेल रे स्थान माते भक्तारे थान और चबूतरो बना राख्यो है। रूपादे जी री समाधि मान ने लोग पूजे। दारू जी रे झोंपड़े रे स्थान माते हमारी समाधि बनियोड़ी है। जटे रामदेव जी रो छोटो सो मंदिर भी है। उन काल रूपादे जी रे भजन दूर दूर तक सुनाई देवे है। भक्तराज श्री हरजी भाटी रो संक्षिप्त परिचय। बाबा श्री रामदेव जी रा अनेक भक्ता में श्री हरजी भाटी रो विशेष नाम आया करे। श्रुति एवं इतिहास रे आधारों जैसलमेर जिले में तहसील पोखरण रे कने ग्राम भैंसड़ा में ठाकुर उगम सिंह जी भाटी, दूसरा उगम सिंह जी भाटी रे घरे विश्व संमत 1791 में हरजी भाटी रो जन्म होयो। हरजी भाटी रे दादा श्री मान सिंह जी हा। हरजी रे जन्म काल माह तिथि अज्ञात है। हरजी रे गुरु अजबो जी महाराज तथा हरजी रे आपरे पिता री एकमात्र संतान हा। हरजी महाराज रे पिता रा इष्ट केवल रामदेव जी महाराज जी हा। वे गांव भैंसड़ाऊँ कई बार बाबा श्री रामदेव जी रे समाधि दर्शन ने आया। बाबा री आराधना हरजी रो जन्म होयो। बाबा रे पुराना चित्रा में हरजी उगम जी तथा अजबो जी का चित्र देखने मिले, जो एक तंबूरा एक नकारा बजाता हुआ तथा हरजी चंवर डुलाता हुआ दर्शाया गया है। हरजी भाटी आपरे पिता रे साथे भजना में जावता और बाबा रामदेव जी री सायल आरोगा भजन आदि सीख गया। वे कृषि कार्य में आपरे पिता रो सहयोग करने लगा। इन प्रकार काम करता करता जब हरजी 15 साल की उम्र रा होया तो यारा पिताश्री रो सायो उठ गयो। हरजी रा मामा ने जब पतो चालियो तो वे आने आपरी बहन और भांजे हरजी ने उठो आपरे गांव ले आया। हरजी आपरे गांव में ननियाल आने मामारी बकरियां चरवने लगा। वे रोजाना बाजरी रो सोगरो प्याज पानी री लोटड़ी यानी केतली भरने आपरे पिता रे चबूतरे तंबूरे सहित बकरियां चरवने निकल जाता। जंगल में जाने पेड़ की छाया में बैठ बाबा रामदेव जी रा भजन गाने लग जाता। बकरियां आसपास चलती रहती। हरजी आरोधा गाता गाता कई बार रो पड़ता। इन प्रकार कितने दिनों तक नित्य और काम सिलसिलो चलतो रहो। सच्ची भक्ति रो असर तो हो ही जाए। सच्चा मनो की भी आराधना निष्फल नहीं जावे। हरजी भाटी रे जीवन में वो दिन भी आई गयो जो हरजी भाटी चाहता है। उन जंगल में अनूनी अविस्मरणीय घटना घटित होगी। श्री हरजी भाटी रो श्री रामदेव जी मिलन। जेठ वैशाख रे दिन खूब गर्मी पड़ रही। हरजी महाराज एक पेड़ की छाया में बैठने नित्य री भांति तंबूरो बजावता हुआ रामदेव जी महाराज रो आरोधो गाने लगा और बकरियां आटी उठी दूर दूर तक चरने लगी। हरजी प्रभु भजन धनिया बिना रे यो हिलो गाउने मगन हा। उन समय लारू हरू हरू आवाज़ आई। हरजी लारे मुड़ने देखियो तो लारे डूंगरी की तरफ एक बुढ़े घोड़े रे माथे बैठा बुढ़ा साधु आया। आपरे घोड़े उतरने हरजी रे कने आने उन्हीं पेड़ की छाया में हरजी रे कने बैठ गया। हरजी भाटी उठने माने नमन करता हुआ पूछियो,
કે સાધુ બાબા, આપને કીકર માલુમ है कि મારો નામ હરુ है। इन प्रकार तो મારા પિતાજી પુકાર્યા કરે। સાધુ કહેવે, બેટા તું મને જાણે, मैं थने जाणूँ, तू किने भगतरो पुत्र है। बेटा मैं बहुत दूर आयो हूँ, मने बहुत भूख लागी है, थारे कने थोड़ी रोटी है तो मने दे दे, बहुत भूख लागी है। हरजी के बाप जी, रोटी तो मारे कने ही, पर वह तो मैं अबार थोड़ी देर पहली खाई हूँ। आप पहली आ जाता तो मैं आपने दे देता। एड़ो करो, आप अटू पास में ही मारे ननियाल बैठवासिया गांव में चला जाओ, उठे मारी माँ और मामी हैं, वह ने कही जो कि हरजी भेजियो है। वटे आपने राबड़ी छाछ रोटी सब मिल जावेला, और शाम होता ही मैं भी आ जाऊँगा। आप उठे भोजन कर आराम कर जो। साधु के बेटा, भूखो मारा प्राण निकल लिया, एडो कर, तू थारी बकरी रो थोड़ो सो दूध ही लाने मन दे दे तो मन चैल मिल जावेला। हरजी के, महात्मा जी मैं आपने दूध जरूर लाने दे दे तो, पर वो जो दूध दूर दूर चढ़ी है वे सब बकरियाँ बार 10-20 दिन में ब्याहन वाली है, और इन तरफ जो बकरियाँ चढ़ी है ये तो सब बिना ब्याही बकरियाँ हैं। बाप जी, दूध देने वाली तो अबार कोई भी बकरी नहीं है। अगर दूध वाली बकरी होती तो मैं ज़रूर आपने दूध लाने देता। साधु के बेटा हरू, तू एड़ो कर और कटोरो लेने जा, शायद कोई दूध वाली बकरी भी नज़र आ जावे। हरजी के बाप जी, मैं आपने झूठ थोड़ी बता रही हूँ, दूध वाली कोई भी बकरी नहीं है। साधु का बेटा हरू, मने तो उनमें दूध वाली बकरी भी नज़र आ रही है। तू जा तो सही, अगर दूध नहीं मिले तो लौटने आ जाए, पर जा तो सही। हरजी, बाप जी फिजूल चक्कर लगाने कई फ़ायदो हुई, आप हमारी बात मानो, दूध नहीं है, मैं आपने झूठ नहीं बता रही हूँ। साधु कहे, बेटा दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, तू जाने कह तो आ जाओ। साधु री एड़ी बात सुनने अनिच्छाऊँ हरजी बकरियाँ री तरफ चल पड़िया। आगे जाने बड़ो अनोनो चमत्कार देख दिया कि बिना ब्याही बकरियाँ रे इस्तना में अपने आप दूध निकलने जमीन माते गिर रियो है, जिन्हें देखने हरजी ने बड़ो आश्चर्य हुयो। वे दूध साधु रे दियोड़े कटोरे में भरने लाने उन साधु रे हाथा में सौंपता हुआ हरजी कहने लगा, बाप आज तो बाप जी बड़ो अनोनो चमत्कार हो गयो है। आप सोचोला मैं झूठ बोलूँ, पर बाप जी मैं झूठ नहीं कहूँ। बिना ब्याही बकरियाँ रे थनाऊँ अपने आप दूध निकल रियो हो, मारी समझ में नहीं आयो कि हकीकत होयो। हरजी दूध रो कटोरो साधु ने सौंपने उन्हें कने बैठ गया। साधु दूध पीने लगा, पर दूध पीता हुआ बीच में ये मुस्कान से ही हरजी की तरफ देखता हुआ कहने लगा, साधु बेटा तू झूठ तो नहीं बोलतो है। हरजी कह, नहीं नहीं बाप जी मैं झूठ नहीं सच कह रही हूँ, दूध तो नहीं हो, आज आ किकर हो गयो, मारी की समझ में नहीं आ रही है, और किकर हो गयो। साधु दूध पीने कटोरो जमीन माथे रखता हुआ कपड़ों आपरी मूछा पूछने लगा। પછી हरजी रे तंबूरे की तरफ देखता हुआ पूछने लगा कि बेटा ओ तंबूरो किनो है। हरजी कहे, ओ मारे बाप जी रो है, जब मारी इच्छा हुए ने इन्हें बजाऊँ और भजन गाऊँ। पहले इन्हें बजाने मारे पिताजी भजन गाता है। साधु के बेटा हरू, तो आपरी बकरी रो दूध पिलायो बहुत अच्छो होयो, आज की नहीं मिलियो तो चलनो मुश्किल हो जातो। बेटा एक तकलीफ और देऊँ कि अब जाता हुआ थारी इन पानी री केतलियों थोड़ो पानी और पिला दे, भगवान थारो भलो करे। बेटा तू बड़ो सेवा भावी है। हरजी के बाप जी मारिया लाटोड़ी तब खाली हो गई है, दोपहर तक सारो पानी मैं पी जाऊँ, पानी हो यार पर आपको ज़रूर पिला देतो। साधु के बेटा ब्यास पौध लागी है, एड़ो कर, वो जो सामी हरा हरा पेड़ दिख रहा है नहीं, तलाई जड़ी दिख रही है नहीं, उठे जाने मारे वास्ते कटोरो भरने लिया, पचे मैं आगे चलो जाऊँला। हरजी के बाप जी उठने, तलाई जरूर है पर उनमें पानी एक बूंद भी नहीं है, सारी तलाई सूखी पड़ी है, इन गर्मी में पानी ख़त्म हो जावे, पचे बरसात होवेला जदी में पानी आवेला, अबार इतनी गर्मी है कि पानी कटे है। बाप जी साधु के बेटा पानी नहीं मिले तो लौट आईजे, थारे जाऊन में कई लागे है। हरजी, बाप जी मैं तो उठने आतो जातो ही रहूँ, कदे बकरियाँ उठने अटने चलती चलती जावे पड़ी, आप मारी बात में तो थोड़ो विश्वास तो करो, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। साधु के बेटा हरू, जब मैं दूध रे वास्ते बोलियो तब तो इन्हीं तरह बोलियो हो। हरजी के बाप जी दूध वाली बात भी मैं सच्ची बोलियो हो सके तो कोई दूध वाली बकरी मानी बकरियाँ में कई कटड़ी आने मिल गई वहला, पर उन तलाई में पानी बिल्कुल नहीं है, आप हमारी बात मत विश्वास करो। साधु के हरू, बेटा तो ठीक कह रही है, पर हमारे वास्ते तो थोड़ी तकलीफ और उठा ले, पानी नहीं मिले तो चलो आइए, कोई बात नहीं, मैं थने बेर तकलीफ नहीं दूँला।
और कटोरो लेने तू जा, तलाई देखने आ, पानी मिले तो ले ही जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। जब हरजी भाटी उन साधु रो उनारो कटोरो लेने तलाई की तरफ चलिया। चलता हुआ हरजी विचार करिया को साधु बन गया है, पर किन्नी भी बात माते विश्वास आज भी नहीं करे। चालो ओ मारो चक्कर लगावनो आवनो खुश हुए तो अपने काई हिल गए। एड़ो विचार मन में करने हरजी भाटी उन तळियारी पाड़ माथे चढ़िया कि आगे देखे तो अविश्वसनीय चमत्कार, जो गर्मी में सूखी तलाई लबालब पानी भरियोड़ी है, जिन्हें देखने हरजीने अपनी आँखें माथे विश्वास नहीं हो रही है। और कीकर हो गयो, नहीं बादल नहीं बरसात, और पानी आयो तो आयो खटू। आज पछ हमारी आँखियारो धोखो है। एड़ो सोचते उन पानी में हाथ डालियो तो हरजी हाथ भीग गयो। पछ हरजी अंजलियाँ भर ने खुद पानी पियो। उन्हें बाद उन साधु रे पियोड़े उन्हें दूध रे कटोरे में लाग्योड़ो कोई दूध रे झाग रू। हरजी उन्हें आंगली लेने चाट लियो। वो झाग चाटते ही हरजी ने ब्रह्म ज्ञान हो गयो। पारलौकिक भेदरी अनुभूति उन्हें लागे। उन जड़ों कटोरों भरने हरजी साधु रे कने आने उन्हें सौंप दियो, जिन्हें लेने साधु पानी पियो। जड़ों आँखियाँ पहुँचता हुआ वे हरजी ने कहने लगा, बेटा हरू, तू तो कह रही हो कि तड़े में पानी है ही नहीं, पचो पानी कटू ले आयो। हरजी के बाप जी, महात्मा जी, पानी तो नहीं हो। अब बात तो मैं अबार भी कह रही हूँ, पर बाप जी अब मैं आपने पहचान लिया हूँ। यह सब आप ही करियोड़ा चमत्कार है। नहीं बादल नहीं बिजली, पानी पचायो कटो, मैं जान गयो आप कौन हो। साधु हंसता तो, हरू तू मैंने जान गयो, अच्छा तो बता मैं कौन हूँ। हरजी के बताऊँ, आप एक बहुत बड़ा चमत्कारी साधु हो। आप कोई मांगने वाला साधु नहीं हो, आप पूर्ण समर्थ साधु हो। आप अनोनी कर दिखाने वाला महात्मा हो, नहीं तो बिन ब्याई बकरी रा दूध और सूखी तलाई में पानी कीकर आवतो। बाप जी अब मैं अच्छा हूँ, आपने जान गयो हूँ। साधु के चालो जड़ी थारी समझ, कहता हुआ उठने, अच्छा बेटा अब मैं जाऊँ, तू सेवा थने सेवा के तू सेवा करी लागे कि तू कोई प्रभु भगतरी संतान है, भगवान थारो भलो करे। एड़ो कहने वे साधु आप उन बुढ़े घोड़े रे माथे बैठने उठू जाऊने लगा। तो हरजी उन घोड़े री लगाम पकड़ ली और कहने लगा, बाप जी जाऊनु पहली मने वचन देवनो वहेला कि एक बार आपने देर पधारनो पड़ेला। आपने साथे बैठने भजन सत्संग करनी मारी बहुत इच्छा है। आप मने की सीखनो है और मैं भी मारे बाबा रा भजन सुनाऊला आपने। साधु के हर बेटा हरू अथार बाबा कौन है भाई। हरजी बाप जी मारा बाबा है रुणेचे वाला रामदेव जी, कोई लोग वाने रामा पीर रामदेव पीर भी कहवे। साधु के बेटा हरू ए बाबा रामदेव बच्चे कौन है। हरजी के वाह बाप जी, आप बाबा रामदेव रे बारे में अजय तक नहीं जानियो, वाने तो सब जाने। पोखरण गढ़ कने राम देरा सरोवर माते हमारी समाधि आज भी बनियोड़ी है, उठे सैकड़ों लोग आवे। साधु के बेटा हरू मैं भी कदे उन्हें देखूला। वाह बाप जी, आप इतना बुढ़ा हो गया और रामाधनी ने भी नहीं जानो। आप अब की बार जब आओला नहीं तो आपने हमारी मैं सारी कथा सुनाऊँला। साधु के अच्छा बेटा हरू अब तो मैं चालूँ, बेर कदे आऊँला। हरजी के अच्छा बाप जी, आप अब की बार जब आओ नहीं तो वचन देने जाओ, जदे भी मैं आपने जद वचन देने जाओ जद मैं आपने जाऊँ दूल्हा। साधु के अब तू ओ तो ही बता हरू मने बेर कदे आवनो है। हरजी के बाप जी इन गर्मी में तो न बती आई जो, कारण कि अब की दिना रे बाद आठे आंधी लुआ खूब चलन वाली है, और आप सर्दी में भी मत आई जो, अठीने बहुत ठंड पड़े। के पच हमारे ओडनेरी कांबड़ भी एक ही है, वह आपने दे दूला तो मैं ठंड में मरूँला। आप एड़ो करजो भरे भादरवे भाद्रपद में आ जाइजो, उटेरो मौसम अच्छो रहेला, खूब वर्षा होवेला, हरा भरा खेत, पछे गवारफળી काचरा टीणसीरो साग बाजरेरो सोगरो ऊपर गायारो घी खूब चूर चूर ने आ प्रसाद पाओला, गायोरो दूध पीलाऊँला। पछे रात में बाबा रामदेव जी की कथा और भजन आपने सुनाऊँला। साधु के अच्छा बेटा हरू अब तो मैं जाऊँ, बाद में मैं अटे थारे कने बेर आऊँला। हरजी बाप जी आप वचन दिया हो, वचन निभाइजो, मैं आपरो इंतजार करूँला। साधु कहे ठीक बेटा हरू मैं ज़रूर जाऊँ आऊँला। हरजी बाप जी एक बात और बता दूँ, आप बुरो तो नहीं मानोला। आप इन घोड़े ने मत लाइजो, और किने खेत में घुस गयो नहीं तो खेत वाला ने हरजानो देवनो पड़ेला, और भजन में भी बाधा पड़ेला, बार बार बांधनो संभालनो। आप एड़ो करजो बिना घोड़े रे किकरी करने आ जाइजो। साधु कहे ठीक है बेटा हरू मैं कोशिश करूँला, अब मैं जाऊँ। एड़ो कहने वे साधु चला गया। आषाढ़ सावन वर्षा हुई, लोगारे खेता में खूब मोट बाजरो गवारा हरा भरा खेत। भादरो महीनो आयो,
हरजी बाटी उन्हीं जगह तंबूरो लिया भजन गाउन में खोड़ा हा। उन्हीं समय वही आवाज़, हरू बेटा सुन तो। हरजी तंबूरो रखने हाथ जोड़ने सामने गया। साधु उन बुढ़े घोड़े माथे बैठा हरजी ने देखने मुस्कुराने लगा। हरजी ने नज़दीक आते ही कहवे, हरजी के बाप जी, मैं आपने घोड़ो नहीं लाऊनो कहो होनी, पर आप तो भेर ने ले आया। अब इनो भी मने ध्यान राखनो पड़ेला, भजन में तो बाधा पड़ेला ही। साधु के बेटा हरू मैं बुढ़ो हूँ, बिना घोड़े रे किकर आ पातो। रही बात मारे घोड़े रे कारण थारे कोई तकलीफ होवे तो मैं चलो जाऊँ। एड़ो कहने साधु जी घोड़े ने घुमायो। घोड़ो जोरू दौड़ पड़ियो। लारे हरजी दौड़न लगा। बाप जी ठहरो, मारी बात सुनो। बाप जी ठहरो। साधु घोड़े माथे बैठा थोड़ा सरपट दौड़ रिया हा। लारे हरजी की पथरीली डूंगरी माथे चढ़ता उतरता कुछ दूरी होगी। लारू हरजी ने आवाज़ आई लगाई, बाप जी आपने मारी सौगंध है। घोड़ो डूंगरी री आड़ में डल गयो। हरजी लारे डूंगरी माथे चढ़ने देखे तो उठे, नहीं तो साधु है नहीं वो घोड़ो है। ढलान में हरजी रे सामी 1-2 फुट रे करीब कपड़े रो घोड़ो खड़ो है। जिन्हें देखते ही हरजी उठे ही खड़ा और कपड़े रे घोड़े ने हाथ में लियो, खूब रोने लगा। हे बाबा, मैं आपने पहचानिया नहीं, मने कई मालूम बकरी रो दूध पीने वाला स्वयं हमारा प्रभु आई गया है। हरजी खूब रोने लगा, नाना प्रकार विलाप करने लगा। हरजी रे स्वामी उन्हीं समय हाथ में भालो, केसरिया बानो, पचरंग पाक पहरिया स्वयं व्रजरा श्याम प्रकट हो गया है। और हरजी रे सिर माथे हाथ रखता हुआ ठाकुर बोले, हरू बेटा रोवणो नहीं, मैं तो थारी निष्काम भक्ति रे कारण ही तो थारे कने आयो। तो बार बार ओई तो कहतो हो दर्शन देव जो माने। हरू तू मारो बन गयो है, तू अब मारो बन गयो है और मने थारे कने आवनो ही पड़ियो। हरू अब बकरी चरावनो तो छोड़ और आप तंबूर और घोड़ो लेने गांव गांव जाने अलग उपासना मानव धर्म रो प्रचार करनो है। और आ लियो अक्षय जोड़ी कहते ही बापा जल्लाराम जी री पत्नी ने अक्षय जोड़ी दी ही, जो आज भी वीरपुर गुजरात में रखियोड़ी है। नित्य 3 घड़ी सूर्य चढ़िया रे पचे गुगलड़ी धूप देने इनमें हाथ डाल जाए, जो भी अर्थ मिले उन थारे गृहस्थी आवश्यकता रो द्रव्य मिल जावेला। पर मारो बनने की नहीं आगे हाथ मती पसारजे। और इन अक्षय जोड़ी ने कदे जमीन माते मती रखजे, कटई टांग दीजे। जा हरू अलग नाम रो प्रचार कर। प्रभु आ फरमारिया हरिकर जी कहवे, प्रभु आ फरमारिया ग्रस्त धारण करनो तो मारो ब्याह कौन करेला। मारा पिता तो है नहीं और मारा मामा भी गरीब है, मारो ब्याह कौन करेला। कपड़ा रुपया मिठाई पड़ला लाउन वाला मारा कौन है। आ सुनने रामदेव जी कहन लगा, हरू थारो ब्याह मैं करूँला, थारे ब्याह में जो भी सामान चाहिए मैं लाऊँला। रुपया कपड़ा गहना मिठाई सब आ जावेला। तू ब्याह नहीं करेला तो लोग मारे को मने बदनाम कर देला। लोग कहेला मारा भजन गाउन ने कारण हरू कुंवारो रह गयो, पछे भगत वंश बेल भी रुक जावेला। हरजी के बाप जी मारो ब्याह तो अब स्वर्ग में ही जोवेला। देवनो है तो मारे मने आप रे चढ़नारी भक्ति रे अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। एड़ो कहता हुआ हरजी रामदेव जी महाराज रे चरण पकड़ लिया। जब हंसता हुआ रामदेव जी कहवे, हरू ठीक है, पहले मारा पग तो छोड़। हरजी पहले मने वचन देव आपरी शरण में सदा राखोला, और मैं जद भी आरोप करूँ एक प्रकार रामदेव जी रो आह्वान रो भजन तो आप पधारनी कृपा करोला। रामदेव जी के हारू थारे जोत जलाने शंख बजाने तंबूरे रे तार बजाते ही मैं उठा अवश्य आ जाऊँला, विश्वास राख दे। एड़ो कहने श्री रामदेव जी महाराज उठो अंतर ध्यान हो गया। और हरजी बाटी वे रामदेव जी रो दियोड़ो कपड़े रो घोड़ो लेने शाम रे आपरे नंडियाल मामा रे घरे आया। सभा ने रामदेव जी मिलन की बात बताई, पर कोई भी विश्वास नहीं करियो। जब हरजी आपरे पिता रो दिलायो वो तंबूरो और कपड़े रो घोड़ो नित्य करन वाला धूपिया करताल आदि सामान जोड़ो में डालने हरजी बाटी श्री रामदेव जी महाराज रो प्रचार करने बैठवासिया में निकल पड़िया। रामदेव जी द्वारा दियोड़ी व झोली आदि सामान लिया। जोधपुर जिले रे कई गाँवों में घूमता बाबा रामदेव जी रो भजन रात्रि जुम्मो जागरण करता रिया, पर किन्नई की भी नहीं दियो। पर किन्नई कनो कुछ भी दियोड़ो स्वीकार नहीं करियो। रामदेव जी महाराज री दियोड़ी व झोली प्रातः सवा पैर दिन चढ़ता ही हरजी गुगलरी धूप दिखाने झोली में हाथ डालता। हरजी री आवश्यकता अनुसार खर्च राशि उनमें मिल जाती। हरजी उन्हें खर्चो अपनो काम चला लेता। एक दिन संयोग हुआ झोली जमीन माथे रखती। उन दिन रे बाद झोलियों कुछ भी मिलना बंद हो गयो। हरजी चिंतित हो गया। पछा अरोध भजन गायो तो रामदेव जी उठे भेद प्रकट हो गया।
और हरजी ने कहने लगा, हरू तो इन्हें जमीन माथे रख दी, अब इनमें कुछ नहीं मिलेला। आज तुम मारे घोड़े और पगलिया चरण चिन्ह स्वामी भक्ता द्वारा चढ़ायोड़ी भेंट स्वीकार कर लिया कर। क्षत्रिय ने भेंट लेवनो अधिकार है। एड़ो कहने रामदेव जी फिर अंतर ध्यान हो गया। अब हरजी बाटीरो जोधपुर नगर प्रस्थान। अब हरजी जटे भी जावता अच्छी पवित्र जगह देखने चादर बिछावता, जिन माथे रामदेव जी रा पगलिया चरण चिन्ह रखने पचे रामदेव जी रो दियोड़ो घोड़ो रख ज्योत जलावता। पचे पास में बैठने एक हाथ में तंबूरो दूसरे हाथ में करताल बजावता। दातारा भजन गाउन में मगन हो जाता। हरजी आवाज़ सुनने भीड़ इकट्ठी हो जाती, भेंट भी चढ़ाती। इन प्रकार अनेकों गांव में घूमता ग्राम मसूरिया आया। उठे टेकड़ी माथे भजन झूमरो आयोजन करियो। खूब लोगों ने भक्ति रस रो आनंद लियो। पचे उठो चलने जोधपुर में रायका बाग आया। बाग में अच्छी जगह देखने हरजी उन्हीं विधियों विधान दाता जी यशो गाता गाने लगा। हरजी बाटीरी सुरीली आवाज़ सुनने आसपास रा लोग उठे सुनने लगा। खूब भीड़ जमा होगी। कहवे के जटे सज्जन वे उठे दुर्जन भी वे। भीड़ देखने वे भी आई गया। हरजी हाथ में तंबूरा करता लिया। स्वर चित बाबा रामदेव रा ब्यावला सुना रिया हा। घोड़ा पगलिया ज्योतरा स्वामी लोगों ने खूब भेंट चढ़ाई, जिन्हें देखने दुर्जन लोगों ने खूब तकलीफ होगी। श्रुति कहवे उन दुष्ट लोगों ने जाने जोधपुर दरबार महाराज विजय सिंह जी ने हाकिम हजारीमल ने बतायो कि हजूर एक डोंगी सरकारी बाग में आपरी इजाज़त रे बिना उठे बैठो भजन कार्यो है। रामदेव जी रो घोड़ो पुजवा रियो है। लोगों ने बेवकूफ़ बनाने खूब धन लूट रियो है। आपू इजाज़त भी नहीं ली है। कहावत है ज़्यादातर बड़ा लोग कान रा बहुत कच्चा होया करे। तो हाकिम साहब वह लोगा लिया वो बात सुनने सिपाहियों सहित उन बाग में पहुंच गया और हरजी बाटी माथे बरस पड़िया। वे हरजी ने कहने लगा कि अरे ओ ढोंगी, ए बाग कई थारे बाप रा है जो बिना इजाज़त आटे आने बैठ गयो। रामदेव जी रो घोड़ो ओ कई नाटक है, जाने मैं हूँ कौन। हरजी हाथ जोड़े हाकिम ने कहने लगा, हाकिम साहब आटे कोई ढोंग नहीं है और रामदेव जी रो मने दियोड़ो घोड़ो है और इन्हें सामी मारा प्रभु रामदेव जी रो पत्थर पाते उकेरा होया रामदेव जी रा चरण है और मैं रामदेव जी महाराज रो चाकर हूँ। घूमतो हो सभी गाँवों में यार भजन गाऊँ। आज यहाँ रामदेव जी रो ब्याम लो कथा चल रही है। प्रभात होते ही मैं आटू चलो जाऊँला, मने मालूम नहीं हो तो मैं आटे बैठ गयो, मने माफ़ कर दो। हाकिम कह तू आटे नहीं, तू आटे वही रामदेव जी रो भजन कर रिया है जो छोटी जाति वाला रा हितेशी बनियोड़ा है। पचा उठे बैठा वेड़ा लोगारी तरफ देखने बोलियो कि देखो कहियो ते सबा ने जेल में बिठाने चक्की पीसोला, बड़ा भगत बनिया बैठा हो। इतना सुनते ही सभी श्रोता उठने आप अपने घरारी तरफ चल गया। देखता देखता सब चला गया, अकेला हरजी रह गया। तो हाकिम पच कहवे कि हाँ तो कपड़े रो घोड़ो थाने रामदेव जी खुद दियो है। रामदेव जी थारे ताबे अधीन में रहवे, जो तू जद चाहे मिल लेवे। ए रामदेव जी रो दियोड़ो घोड़ो है तो पचे वो दाना पानी भी लेतो वेला, नहीं तो माने किकर पतो चालेला कि रामदेव जी थने दियो है। हाकिम आपने सिपाही की तरफ देखता हुआ बोला, देखो कही हो उठा लो घोड़े ने सामी रखी हुई भेंट जो राज खजाने में जमा करवा वाला, और इन ढोंगी ने इन्हें घोड़े सहित गुड़साल में डाल दो और बटे इन्हें कपड़े रे घोड़े रे सामी बाल्टी में चना री दाल और पानी रखवा दो। उठे पहरेदार ने बैठा जाओ। सुबह तक वो घोड़ो दाना पानी ले लेवे तो ठीक है, नहीं तो सुबह इन घोड़े रा चीथड़ा निकालने फेंक दीजो और इन ढोंगी की चमड़ी उधेड़ दी है। पचा हरजी की तरफ देखता हुआ बोलिया, क्यों तो सुन लियो नहीं, अब तो तारे रामदेव जी ने बोल दीजिए जो सवेरे उन वालों है, आज तो रात बहुत बाकी है समझियो। हरजी के हाकिम साहब आप मैंने कुछ भी सज़ा दे दीजो पर इन घोड़े रा चीथड़ा मत करजो, मारा ठाकुर नाराज हो जावेला। हाकिम कहवे जा जा देख या थारे थने और थारे ठाकुर ने है तो वही रामदेव जी जिका ने शुद्र लोग पूजे माने, थारो ठाकुर मारो की नहीं बिगाड़ सके, उन्हें बोल दीजिए। एड़ो कहना हाकिम हजारी तो चलो गयो और सिपाही हरजी सहित सब सामान जोत लिया गुड़साल में आई गया। उठे भक्त शिरोमणि हरजी ने कोठड़ी में बिठा दिया और घोड़े सामी एक बर्तन में पानी और दूसरे बर्तन में चना की दाल रख दी। हरजी ने बंदी बना दिया। हरजी उठे ही आप रे आराध्य देव ने अर्धरात्रि में अरोदा गाँवने लगा। धनिया बिना रे ओ हिलो कुण सांप सी,
रामदेव बिना ये सायल कुण सांप सियो जी। इन प्रकार आरोदा सायल गाता हर सारी रात बीत गई। प्रभात होने वाली ही हरजी विचार करने लगा कि घोड़ों ने मारे सामी फाड़ने चित्र चित्र करेला जिन्हें मैं नहीं देख सकूँ। एड़ो विचार कर हरजी आपरी कटार लेने पेट में घोंपड़ने वास्ते जो हाथ ऊपर उठायो तो उठे रामदेव जी महाराज प्रकट हो गया है और हरजीरो हाथ पकड़ लियो और कहने लगा, हरू बेटा वो कई कर रही है, अरे थोड़ो तो इंतजार करना हो। रामदेव जी ने देखते ही हरजी फूट फूट ने रोने लगा और बोलिया, दाता ने कहो, हे दाता, हाकिम हजारी मारू परचो चमत्कार पूछ रही है, मैं कई परचो बताऊँ। वो कहवे, घोड़ेरो चित्रा चित्रा करने फेंक दूला, वो मैं जीता जी नहीं हो देख सकूँ। हरू बेटा थोड़ो तो सब्र राखनो हो, कोई चिंता की बात नहीं, अब तो वही होवेला जो मारो हरू चावेला। एड़ो कहने रामदेव जी उठो अदृश्य हो गया। हजारीमल हाकिम ने चमत्कार दिखायो। पछा हाकिम हजारी रे महल में दाता प्रकट होने उन्हें पलंग ने जो लात मारी तो नीचे हाकिम ऊपर पलंग उल्टा हो गया। पर दाता उन्हें पूछने लगा, बोल हाकिम कई परचो चाहिए, मारे भगत परचो नहीं दिखावे, बोल कई परचो देखना चाहे तू। पलंग ने नीचे दबियोड़ा हाकिम रोन चिल्लाने लगा, बार बार क्षमा मांगता हुआ कहने लगा, हे रुणेचरा नाथ, मने माफ़ कर दो, अब मैं आप रे भजन करने वाला रो नाम नहीं लूँला, मारे हूँ बड़ी भूल होगी, आप मने एक बार तो माफ़ कर दो, पछे कदे भले मत करजो। रामदेव जी कहे, माफ़ी मांगनी है तो उन्नू ज मांग, जिन हरू ने तू बिना गुनाह किया ही लॉकर में बंद कर दियो, वही माफ़ी दे सके। पचे उठो अदृश्य होने महाराज विजय सिंह जी राठौड़ रे महल में वाने अदृश्य रूप आवाज़ देने कहे, विजय नरेश आप जाने गुड़साल में आप रे हाकिम हजारी की करतूत देखो, उन्हें पदरे घमंड में मारे हरू ने बिना गुनाह किया लाकर में गुड़साल कोठड़ी में बंद कर दियो है। आवाज़ सुनने जोधपुर दरबार गुड़साल की तरफ उन्हीं समय चला पड़ा। महाराज विजय सिंह जी समझ गया आ कोई देव शक्ति की अलौकिक आवाज़ है। उठीने हाकिम जोरू चिल्लायो तो सेवक लोग आने हाकिम ने पलंग ने नीचे निकालने खींचने बाहर निकालियो। हाकिम साहब तत्काल गुड़साल की तरफ दौड़िया। महाराज विजय सिंह जी दरबार और हाकिम हजारी दो ही साथ साथ गुड़साल में प्रवेश करियो। हाकिम ने देखते ही दरबार वाले डांटना शुरू करियो। वे हाकिम ने कहने लगा, विजय सिंह जी, हाकिम जी मैं कितनी बार आपने कहो हूँ कि नहीं साधु संत भगवान रे भगत भजन गाउन वाला ने कदे तंग मत करजो, पर आप आपकी आदत छोड़ नहीं सको। इन प्रकार हाकिम रे कहता ही दोनों हरजी रे पास पहुँच गया। जटे हरजी भजन में तलीन होड़ा बाबा रा भजन गा सुना रिया हा। हाकिम आपरी पगड़ी उतार ने हरजी बाटी रे चरणा में रख दी। जोधपुर दरबार भी उन्होंने क्षमा करने प्रार्थना करने लगा। जदे उठे कपड़े रो घोड़ो जोर जोर हिंसने लगो और अपने सामने रखियोड़ो पानी पियो पर चनारी दाल खाने लगो। जिन्हें देखने हाकिम हरजी रे चरणा में पड़ गयो। हरजी आपरो भजन बंद करने दो तरफ देखने लगा तो दरबार कहवे, हे भक्तराज, ओ हाकिम हजारी अबा रामदेव जी महाराज रे जीवन चरित्र रे बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है। ओ कई रुणेचा दरबार रे बारे में ठीक हूँ, मने भी अजय मालूम नहीं है। आप कृपा करने हमारे राजभवन में पधारो और माने रामदेव जी महाराज री संपूर्ण कथा रो लाभ दो, आपू प्रार्थना है। एड़ो आग्रह सुनने हरजीवन ने यहाँ राजभवन में गया और महाराजा श्री विजय सिंह जी अपने सभी राज दरबारिया व सारे परिवार से श्री रामदेव जी की कथा सुनने बैठा। पर हरजी बाटी जोधपुर नरेश ने कहे, हे ज्ञानेश्वर, दरबार में अलग कथा रो और वर्णन हो जो करियो हूँ, उन्हें गीता महाभारत भागवत में भी कुछ कुछ वर्णन मिले हैं, बाकी अगम निगम भी इन भेद ने नहीं जाने। आ भेद तो जब प्रभु चाहे तदे जानी जा सके, आपरी बुद्धि नहीं जान सको। मरुदरा में भगवान क्यों उतार दियो, वो कारण हरजी भाटी श्री रामदेव जी गाथा में जिस प्रकार वे बतायो और जिन्हें जोधपुर दरबार व सर्वसभा बड़ा प्रेम सुनियो। हरजी गाता गाता जब मौन हो गया तो महाराज विजय सिंह जी कहवे, भक्तराज पछा आगे सुनाओ। रामदेव जी श्री हरिरो अवतार है तो इन भूमि माते किन कारणों क्यों अवतार लियो। जो यह कथा भक्तराज हरजी भाटी जोधपुर नरेश ने और रूपादेव राव माल जी देव जी ने तथा श्री कोलाया धाम माते मेघ ऋषि ने तीर्थयात्री भक्ता ने सुनाई। वही गुरुमुख को मिलियोड़ी यह कथा रूपी प्रसाद, जिन्हें मैं सभी भक्ता ने बांटनो विचार बना रही हूँ। मने इन बात री हंसी आ रही है कि मैं और कई विचार बना लियो। श्री रामदेव यशो गाता और वह भी मैं सुनाऊँ, मने इनो विचार आवे है कि कई
કોઈ પંગુ પહાડ માથે ચઢ શકે કઈ, કઈ કોઈ મૂઢ બી સુગઢ શબ્દામાં પ્રભુ લીલારો વર્ણન કરી શકે કઈ, કઈ કોઈ મેંડક બી સાગરને પાર કરી શકે કઈ, જુગનું રે પ્રકાશુ કઈ દે ઉજાળો हो सके कई, आकाशरी बिजली रे उजाड़े क्या कई कोई कार्य हो सके कई, जिन्हें नहीं कोई शब्दारो भवार्थ ज्ञान है, छंद निबंध तो बहुत दूरी बात है, मने विवेक विद्याहीन रे वास्ते गुणीजन रे स्वामी प्रभु यशोगाथा सुनावनो लिखणो अति असंभव कार्य लाग रह्यो है। पर मैं एक बार संतारे मुको आ सुनी ही कि प्रभु चाहे तो अनहोना भी कर देवे, पर्वता माथे वृक्ष तथा मूड ने भी कवि कालिदास बना देवे। आ बात सुनने मने कुछ धैर्य होयो, क्योंकि मारा प्रभु रामदेव रे नाम में अथाह बल है। रामदेव नाम मारे जीवन रो आधार है। मैं उन्हें आश्रित हूँ। मारे मन में जो भी जड़ो भाव बनियो और गुरुमुख को जड़ो सुनियो, उन्हीं कथा ने मारे हृदय रे भावों में मिश्रित करने व्यक्त करियो हूँ। जो छोटा बच्चा री तोतली भाषा में अप्रिय शब्दारी तरफ भी गरा लोग ध्यान नहीं देवे। इन्हीं तरह आप गुणी महानुभाव मारे लेखन भूल पर विचार मती करजो, क्योंकि कदे कदे अल्पमति वाला भी ऊंचा ऊंचा स्वप्न देख लेवा करे। जो अबोध बुद्धि रो बालक हट ठान लेवे, बस उन्हीं तरह और मारो बाल हट प्रयास है। अब श्री रामदेव जी रे भक्ता वंशजा रे नमन। प्रथम पूजनीय मारा माता पिता श्री रे चरणा में वंदन नमन करता हुआ मैं आपने आशीर्वाद की कामना करूँ हूँ, जिन्हों हर संभव और असंभव कार्य संभव हो जावेला। पुनः भक्ति रूपा रूपादेव जी, डालीबाई, भक्त शिरोमणि, हरजी भाटी, पंडित देवायत जी, सालू जी, राणा कुंभा, रेबारी, उदो जी, उगम जी, धारू जी मेघवाल, सुलखो जी, हरचंद, अलखो जी, गिरधारी, नाग जी ब्राह्मण, देवसी जी, लिखमो जी माड़ी, बक्सो जी खाती, भगत धन्ना जी, राजू पुरो जी, शोभा जी सोनी, दल्ला जी महाराज, नारायण पांचो साध, महेश्वरी, त्रिलोक चंद सहित सभा ने प्रणाम करो, जो बाबा रामदेव जी री कथारा प्रचारक होया है। आदि अनादि ज्ञात अज्ञात सभी भक्तारों वंदन करूँ हूँ। मैं अपने बल्लू आ कथा सरस नहीं बन सके, इन वास्ते आप सब आशीष रूपी आपरी अदृश्य शक्ति देवो, तो आ कथा और भी आनंददायक बन जावेला। महारानी मैणादेवी जी सहित महाराजा अजय सिंह सर्व बाबा रे वंशजा ने, जिन्हें आंगन में स्वयं श्री हरिया ने लीला करी, आप सभा ने वंदन करूँ। लक्ष्मी रूपा नानी नेतल दे, गुरुवर देवराज छंगाणी जी एवं मुनीश्वर बालीनाथ जी ने वंदन करूँ हूँ कि आप मारे पाते कृपा दृष्टि करो, सुभाशीष देवो, जिन्हों मारे इष्ट देव प्रभुरी यशो गाथा सुंदर बन जावे। तंवर कुलदेवी चिल्लय माता ने नमन करता हुआ निगुण सगुण दो रूप श्री रामदेव जी महाराज, जो चारों युगा में अनेक नाम रूपा में अनंत लीला करियोड़ा है। कहीं राम बने, कहीं कृष्ण बने, कहीं वामन रूप बना आए, सब जगह अनेकों रूप किए, बने रामदेव मरुधर छाए। जिन्हों चार अक्षरारो नाम उमें अपार रहस्य भरियोड़ो है। आने कोटि कोटि वंदन नमन करूँ हूँ। दातारे नामाक्षर, चार दिशायाँ, चार वेद, चार धाम, चार आश्रम, चौथो युग में मानव रूप रामदेव नाम आया। प्रभु ने कोटि कोटि वंदन करूँ। कोई माने न माने में सत्य कहूँ कि मने निष्कलंक देव प्रभु रामदेव नाम सुमिरण और इन्हीं शरण में परम शांति मिली है। दाता कोटि कोटि वंदन करूँ हूँ। बहुत कथा में सुनी, परंतु मरुभूमि अवतारी श्री गाथा बड़ी मंगलकारी तथा चमत्कारी है। रामदेव कथा बहुत सुखकारी लगी। इन वास्ते ही मैं इन्हें लीला चरित्रों हमारे मानस भाव में वर्णन कर रही हूँ। आज बहुत से गाँवों में अपार भक्त मंडलियाँ तंबूरा लियोड़ी लोकवाणी स्थानीय भाषा में रामदेव जी की गाथा गावे हैं। बहुत लोग बैठने सभा रूपों सुने हैं। परंपरागत इन कलयुग अवतारी आराधना व पूजा करे हैं। बाबा रामदेव रो चित्र आगे कलश और पत्थर अंकित पगलिया चरण चिन्ह रखने, जड़ू पगलिया पखारने चढ़ामृत लेवे है। तो रात्रि भर रामदेव यशो गाथा गावे है। पछे कुमकुम चंदन केसर पत्थर अंकित चरणा में श्रद्धा सहित वंदना कर आदि रिवाज चंवर डुलावे और गूगल धूप कपूर बत्तियों पूजा आराधना करे। झांझ मंजीरा नगारा बजावे और बजाता हुआ आरती कर, जो पकवान मेवा मिश्री चूरमो नारियल खोपरा घट इत्यादि भोग भेंट रहे।
પછી જાર્યું જળનો આચમન કર ભોગ સંપન્ન કયા કર જાવે. પુને બાદ શંખ નિનાદ રે સાથે પૂજા વિધિ પૂર્ણ की जावे. जो आपकी कामना पूर्ण होनी आराधना विधि रो एक अंग है. रामदेव जी महाराज दयारा सागर है. कलयुग में धर्म रक्षार्थ अवतार लियो है. द्वापर में श्री हरि कहवे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. साधु पुरुषारो उद्धार करने वास्ते और दूषित कर्म करने वाला रो नाश करने वास्ते तथा धर्म की स्थापना करने वास्ते मैं युग युग में प्रकट होया करूँ. रामदेव जी शरणागत की रक्षा करने में सदा तत्पर रहा है. यूँ सुनायो तो सब बोले, पर मैं तो सवारे स्वामी प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ. बाबा रे समान जगत में कोई दाता नहीं. रामदेव जी रे बारे में कई कहूँ कीकर कहूँ, वर्णन करने वास्ते कोई शब्द नहीं है. हे प्रभु कृपारा सागर है, यारो जीवन चरित्र अथा है. मैं अबोध बुद्धि वालों ठीकू वर्णन नहीं कर सकूँ. गुरुवारे मुख जो जितनो जानियो वही वृत्तांत इन कृति में अंकित करियो हूँ. रामदेव गाथा तो समुद्र की भांति है, जिनमें केवल एक बूंद हिस्सों ही आ लीला वर्णन है. हर युग में अनेक नामों अवतार लेने वाला प्रभु इन कलयुग में रामदेव नामों अवतार लेने अनेक लीला करी है. अनेकों भक्तारे कष्ट निवारण કર્યા. मारा अनेक अवगुणा ने जानता हुआ भी मारे प्रभु मारी महानता देखी कि मारे सारा अवगुण क्षमा करने आपने चरणा में स्थान दे दियो. इन्हीं तरह है दाता श्री रामदेव. श्री हरि वसुधा वार्ता और श्री रामदेव वंशज वर्णन. हरजी बाटी कहवे जो है जोधपुर नरेश यद पश्चिम भारत भूमि माते यवना द्वारा अत्यधिक अत्याचार बढ़ियो तो पृथ्वी माता दुखी होगी. वे हरि ने जाने प्रार्थना सुनाई. वसुधा कहवे हे कृपारा सागर मन दुखियारी अब आप सुध लियो. हे नाथ अत्याचारी दुष्टारे भार हूँ, मैं बहुत दुखी होगी हूँ. हे प्रभु अब मानवता ने बुलाने जाति धर्म रे नाम एक दूसरा माते अत्याचार कर दिया है. हे नाथ मैं बहुत दुखी होगी हूँ. आप आराधना भवन मंदिर तोड़ने ध्वजा फेंक रिया है. रोता हुआ रोगियां रो जीवित गाड़ दियो जावे. यवन लोग दानवार समान अव्यक्त कर्म कर रिया है. सत्य री जगह असत्य री जय जयकार हो रही है. धर्म रे नाम माते मानव रो हनन यानी बलि हो रही है. और जो मने देखा से और जो मारे से देखियो सयो नहीं जावे. इन तरह की भावना सबल निर्बला माते असहनीय अत्याचार कर रिया है. हर तरफ त्राई रो रुदन हो रियो है. और चौथे वर्ण रे साथे पशु ने भी नीचो व्यवहार करियो जा रियो है, जो मारू सयो नहीं जा रियो है. इन पापा रे कारण मरु क्षेत्र में बहती सरस्वती भी विलुप्त हो गई है. अगर इन प्रकार अत्याचार होतो रहो तो गंगा सहित अन्य सरितावां भी लुप्त हो जावेला. मानव दानव जड़ो सब व्यवहार कर रिया है. सत्य मार्ग माते चालन वाला दुखी है और नीच कर्म करने वाला कपटी झूठा खुशियाँ मना रिया है. अब एड़ो समय आई गयो है प्रभु. भाईरी भाई हत्या कर रियो है. मंदिरा में पक्षपात चल रियो है. अदालत में गीता जड़ा महाग्रंथ पते हाथ रखने बात में झूठी सौगंध खावे है. धंधे वास्ते मानव दानव बन गयो है. एड़ा नीच कर्म हो रिया है जो मैं वर्णन नहीं कर सकी. विश्वासघाती और धर्म री आड़ में अधर्म करने वाला पापियां रो बार मैं सह नहीं सकूं. इन कारण हे प्रभु मैं बहुत दुखी हो गई हूँ. इतना कुकर्म हो रिया है जिन्हें बताऊनो अंत नहीं है. मारे हूँ पापियां रो भार अब सयो नहीं जा रियो है. ये प्रभु अब गौ माता री बड़ी दुर्दशा है. गौ माता रो वंश मिटनो शुरू हो गयो है. पुत्रा ने अब माता पिता भार डागने लाग्या है. चारों वर्णा में एक दूसरा के प्रति द्वेष भावना बन गई है. मंदिरालय बढ़ गया है. अब तो मंदिरा में आवागमन भी स्वार्थ से हो रियो है. मंदिरा तीर्था में अब कुकर्म होने लगा है. आपने स्वार्थ रे वास्ते नित्य नया नया प्रचंड जचे जा रिया है. भले बुरे रो फर्क भी लोग भूल चुका है. थोड़ा सा धन रे वास्ते हत्या कर देवे. अब संतान आपरे माता पिता ने उपदेश देवे है. यह चलता चलता तीर्थ माता पिता बच्चा ने भार लाग रिया है. हे नाथ अब परिवार दुखी हो गया है. कुल मर्यादा सब भूल चुका है. हे नाथ अब दुखियारी सुध लेने वास्ते जल्दी कृपा करो. हरजी पाठी कहवे हे राजन इन प्रकार भूदेवी भगवान प्रार्थना करी. पछे कहो कि हे नाथ एड़ो अधर मारू देखियो नहीं जा रियो है. हे कृपा निदान
जब तीनों युगा में अनेक रूप धारण करने भक्तारी रक्षा करी, तो नाथ एक बार पुनः मरुक्षेत्र में पधारानी कृपा करो। जब वसुधा भगवान प्रार्थना करी अड़ी, तो श्री हरिवाने धैर्य देता हुआ कहो, हे वसुंधरा, तू ठीक कहो है। जद जद भी अत्याचार बढ़े, जद मैं उठे प्रकट होऊँ, वो मारो संकल्प है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानात् धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्। जद धर्म री हानि और अधर्म री वृद्धि होए, जद मैं प्रकट होया कर। धर्म रक्षा रे वास्ते मैं अनेक प्रकारे नाम रूप प्रकट होया कर। संसार आ समझ जीव मारो ही अंश है। मारे हृदय में छोटो बड़ो ऊंचो नीचो कोई भेद नहीं है। मारू कोई मर्यादा बंधन नहीं है। सब मारा है, मैं समारो हूँ। पिता ने सब पुत्र प्रिय हुए, पर पिता उन्हीं पुत्र ने पक्ष लिए जिन्हों आचरण व्यवहार सच्चो हुए। असत्य आचरण करने वाला पुत्र पिता ने प्रिय नहीं लागे। अनीति रे अंतकरण रो मारो संकल्प प्रियोडो है। प्रभु में महाकाव्य महावाक्य जिन्हें भूदेवी ध्यान सुंडी है। प्रभु बोले, हे वसुधा, आप विश्वास रखो, आपरी इच्छा जरूर एक दिन पूरी वैला। भक्तारो अपमान तथा धर्म री हानि नहीं होन दूला। और औरत जन जब भी मने पुकारो और आप भारी अत्याचार तथा पाप बढ़ने लागे, तो मैं अनोनी रीतियों अपने आप में प्रकट होने भक्त जटे बुलावे उठे चलो जाया करूँ। हे भूदेवी, मारो गुप्त भेद थाने बता रही हूँ, जिन्हें सांसारिक प्राणी नहीं समझते। मन मारे माते गर्भ प्रकृति रो कोई बंधन नहीं लागे। समय काल परिस्थिति सब मारे अधीन कर ली हो। मारो भेद केवल मैं ही जानू हूँ। मारो आदि अंत मध्य कोई नहीं जाने। थोड़ो सो भेद अगर कोई जाने, तो वो केवल संत ही जाने हैं। जो मन वचन कर्म मारे बणियोड़ा मारा बणियोड़ा है। हे वसुधा, सुनो। महाभारत काल री आ गुप्त वार्ता है। मारू बिछड़ता हुआ अर्जुन ने मारू वचन लियो हो, तो थाने बता रही हूँ। जब मैं ब्रजरू द्वारिका प्रस्थान कर रिया हा और पांडव प्रायश्चित करने हिमालय जा रिया हा, उन समय अर्जुन मारू वचन लिया हा। सो सुनो। वे एक बार पुनः मिलने की इच्छा व्यक्त करी। जब मैं उस जगह ने उन्होंने कहो हो, हे अर्जुन, थारे वंश रो कोई इसी इन्हीं हस्तिनापुर में कलयुग काल में राज्य करेला, और वो अटे राज्य तजने दूसरे क्षेत्र में वास करने जावेला। उन्हीं रो वंशज पश्चिमी मरुभूमि में आने मने मरुधरा में आवनो निमंत्रण देवेला। युद्ध रे पश्चात दिया वचन ने निभावने तथा सुभद्रा ने आपरे पुत्र मिलवने रुक्मणियों पुनः विधिवत विवाह करने तथा भारत भूमि माते बाहरों आउन वाली अधर्मी लोगारे उत्पात ने सनातन धर्मियारी रक्षा करने मैं आऊँला। जीव मात्र सब मारो ही अंश है, और जो अज्ञान रे कारण भटक गया है, उन्हें मानव धर्म रो सद्मार्ग बतावनो मने द्वैत भाव रूपी अंधविश्वास को मिटावनो है। छूत अछूत जाति पंथ छोटो बड़ो जो अज्ञान रे कारण न्यारा न्यारा बना बतावे है, वन सभा ने एक ही जाजम माते बिठाने द्वेष भाव और वर्ण भेद मिटावनो है। हे वसुधा, एक दिन अत्याचार करने वाला रो अंत हो जावेला। प्रभु सुख को आए वचन सुनने पृथ्वी माता बहुत प्रसन्न हुई। भक्ति माता रूपी रूपादि कहे है, ये रावमाल जी, एड़ो प्रभु आश्वासन सुनने वसुंधरा अति हर्षित हुई। परंपराओं चलता आर्या भक्ता द्वारा कहोड़ा इन प्रसंग ने आज भी असंख्य भक्त सुनावे है कि स्वयं प्रभु लक्ष्मीपति ही आप रे भक्ता रे वास्ते रामदेव नामो अवतार लियो। आज श्री रामदेव जी महाराज रा सभी दिशाओं में लाखों नर नारिया ने पूजा वंदन दर्शन करे, और वहाँ भक्तारो मन चिता कामनाएं भी पूरी हो जावे। इन बातों आज लाखों भक्त साक्षी है। जिन प्रकार हरजी भाटी कहो कुछ ख्याता में वर्णित और जन समुदाय तथा राव बई अंकित प्रसंग जानियो है कि कुंती पुत्र अर्जुन पांडव रे वंश में उन्हें द्वापर कलयुग संधि काल में परीक्षित होया। उनारी पीढ़ी में जन्मे जय पछ राजा तुंग होया, जिन्हों पांडव कुल फिर तुमर तमर कहलाने लगा। चंद्रवंशीय राजा तुंगरी 33वीं पीढ़ी में तुंगरा विख्यात पुत्र अनंगपाल होया। यह चक्रवर्ती राजा अनंगपाल चंद्रवंशी प्रजापालक हाँ, परंतु वारे पुत्र रो अभाव हो तथा उन समर्थवान राजा रे दरबार में
एक सूफी संत आया और वे राजा अनंगरो चेहरो देख चिंतारो कारण जान लियो। पछे वे कहो, सूफी संत कहवे, राजन आप इन राज्य और क्षेत्रों रो परित्याग करने कटे अन्यत्र चला जाओ और ओ भी संकल्प कर लो कि आज रे बाद आप रे कुल में दाह संस्कार नहीं करने, गौर प्रथा भूमि समाज नियम अपना लो तो आप रे अवश्य वंश आरंभ हो जावेला, मतलब पुत्र हो जावेला। और सुनने राजा अनंगपाल आप रे पुत्र हेतु याग याग्न रो संकल्प करने आप रे कन्यासूत पृथ्वीराज चौहान ने बुलवाया, जिन्हें हस्तिनापुरी गद्दी सौंपने राजकार्यों निवृत्त होने वे पाटन की ओर प्रस्थान करियो। राजा ने विश्वास रो फल उन सूफी संतरी कई बात सत्य होगी और पुनः राजा अनंगरी रानी ने आशा बंद की और कथा बरुस्थल जन जन में तथा हरजी भी आपरी वाणिया में वर्णन करियो है। अनंगपाल राजा रे 3 पुत्र होया, अमजी, सरवण और तोरणपाल। पछे अमजी पाटन ने छोड़ने उंडुकामीर आई गया तथा उजड़ी धरा ने पैर आबाद करी। श्रुति वर्णन है आटे से पुनः फिर वंशावली कहवे है कि अमजी रे अखेराज, पचे वारे भीमराज, भीमजी रे जोगराज और जोगराज जी रे रणसिंह होया। आटे रणसिंह जी रे 8 कुंवर होया, जिकारा नाम है अजमल जी, राज सिंह, सलार सिंह, गजो जी, मोट सिंह, केशपाल जी, नैनपाल सिंह, रूप सिंह। कहवे है कि अजमाल जी रे अटे भैरव राक्षस रे भाइयों उजड़ियोड़ा पोकरण गढ़ ने आबाद करियो। महाराजा अजमल जी रे 2 कुंवर होया, बड़ा विरमदेव जी तथा छोटा रामदेव जी। विरमदेव जी रे भी 2 पुत्र होया, बड़ा श्यामदान जी तथा छोटा कुंवर चांपो जी। और रामदेव जी रे भी 2 कुंवर होया, बड़ा सादेराज जी, छोटा देवराज जी। कुछ लोग रामदेव जी रे 7 पुत्र भी बतावे, पर जन प्रचलित तो 2 ही नाम सुनी जिया करे। रामदेव जी रे गादीपति देवराज जी कहलाया। देवराज जी भी 2 पुत्र होया, बड़ा आप सिंह, छोटा विजय सिंह। आ वंशावली वर्णन करने मारा वंशजा ने एक बार वार्ता रे दरमियान मैंने बतायो। और अजमाल जी रा छोटा भाई रूप सिंह जी रे 2 कन्या लाछा दे एवं सुगना दे कहलाई। विरमदेव जी रा वंशज विरमदेवरा में निवास करे है तथा रामदेव जी रा वंशज रामदेवरा ढाणिया आदि में निवास करे है। बाबा रे वंशज बुद्ध सिंह हुकम सिंह बतायो कि आबा रे रावत तथा विजय रे गढ़ा पचाण इनो कुल 4 धड़ा बनाया। मान्य टिकायत गादीपति सहित समस्त बाबा श्री रामदेव जी महाराज रे वंशजा ने प्रणाम करूँ हूँ, जो वर्तमान में 2 धड़ा में 800 लोग विद्यमान हैं। श्री रामदेव जी रा ज्येष्ठ पुत्र सादेराज जी रे सादा नामू गांव बसायो। गाथा वर्णित करता हुआ भूल हो जाए तो गुणीजन सुधार कर पड़े या अवगत करावनो कष्ट करें ताकि पुनः सुधार करियो जावे। रुणेचा दरबार में श्री रामदेव जी की गाथा तो समुद्र रे समान अनंत है। मैं तो ज्ञानी जनों प्राप्त मात्र एक बूंद रे समान ही वर्णन कर रही हूँ। प्रभु री लीला ने जब वेदरी नीति नीति कहने मौन हो गया तो भला कुण एड़ो वेला जो विधिवत संपूर्ण गाथा रो वर्णन कर सके। गुजरात रे सौराष्ट्र काठियावाड़ में श्री रामदेव कथा रो कुछ भक्त लोग अलग ही बखान करे हैं। वटे कुछ जातिया में पाटोत्सव रो प्रचलन है। कुछ लोग बंद पाठ आयोजन भी करते हैं। कुछ भक्त आख्यान भी करे हैं। प्रभु रा भक्तजना ने ज्ञात रहे कि इन कथा रो वर्णन मैं तो निमित्त मात्र बनियो हूँ। कथा धरता बुद्धिदाता तुम्हारा प्रभु स्वयं श्री रामदेव जी ही है। सारे भक्तारी रचनाओं रो सार गर्भित शब्दामृत भावों पुनः सुमन माला रे रूप में सारा भक्तारे हाथों में पहुँच रहे हो। सारा संसारी रचना करने अनेक नाम रूपों संचालन करने वाला प्रभु की इच्छा आज्ञा बिना कोई कुछ भी नहीं कर सके। इन्हें वास्ते कोई महानुभाव और नहीं समझे कि इन कलाकृति रचना में हमारी कोई योग्यता होएला। सच तो हो है कि प्रभु आश्रित ही सब कुछ हुआ तथा हो रियो है। प्रभु रा अद्भुत जगत री रचना की है। अच्छा बुराऊ मेल रो अनोनो खेल रचायो है। कटे रोवणो, कटे हंसणो, कटे नाचणो, कटे गावणो, इन प्रकार रंगमंच रो निर्माण करनो और किन्हें मानव रे बस री बात नहीं है। किन्ने ने राजा तो किन्ने ने भिखारी, कोई जल में डूब रियो है तो कोई कहीं जल में अभाल है।
कोई प्रसाद भोजने तरस्यो है तो कई अन्यत्र व्यर्थ नष्ट हो रही अन्न। कटई पुत्र हूँ दुखी है तो कोई एक औलाद ने तरस्यो, कोई मौत मांग रियो है तो कोई बिना इच्छा रे कालग्रास बन रियो है, कोई रोगी है तो कोई जवानी में अंधो है, कुमार्ग बातें चल रियो है तो कोई अति विनम्र है, कोई स्वान रे संग बंदा दौड़ रियो है तो कोई परिवार ने भी त्याग रियो है, कोई एकांतवासी सुमिरण में खोयोड़ो है तो कोई स्वयं ने पुजवाने वास्ते प्रयत्नशील है, किन्हीं लंबी जटाएं बढ़ाई है तो कोई सिर मुंडवा ने प्रसन्न हो रियो है, कोई गुरु बनने ताई कोई शिष्य बनाने प्रसन्न हो रियो है। यह सब खेल वो जगत रचनाहार कर रियो है, जिन्हें देखने बड़ा अद्भुत आश्चर्य लाग रिया है। प्रभु ने रचावड़े खेल रो जितो वर्णन करे वही कम है। कोई विवाह करने प्रयास में है तो कोई विवाह करने पश्चात कर रियो है, कोई परिवार ने देखने गर्वित हो रियो है तो कोई परिवार बहुत दुखी हो रही है, कोई बिना पुत्र दुखी है तो कोई पुत्र दुखी होने आत्मघात कर रियो है। ऐडी अनोखी लीला रचाई कि देखता ही जाओ। किन्हीं वृक्ष में पत्ता नहीं है तो किन्हीं में डाली नहीं है, कोई सुगंधित पुष्प है तो कटे बिना सुगंध रहे फूलारी डालियाँ भरी ओड़ी है। प्रभु की लीला देखता हुआ थाक जाओ पर लीला रो कटे अंत नजर नहीं आवे। एडी रचना रचाउन वाला निराकार प्रभु साकार शरीरों आकार आने अनेक लीला करे है। और जिन तरह आ कथा रूपादे राव माल देव जी ने श्री कोलाई धाम माते मेघ ऋषि भक्तना ने और हरजी बाटी श्री महाराज विजय सिंह जी जोधपुर दरबार ने सुनाई, उन्हें कथारा अंश संक्षेप रूप में आप अवलोकन कर लिया हो। मने विश्वास है आ कथा प्रभु रामदेव जी रे भक्ता ने बहुत मंगलकारी लागेला। इन वास्ते ही कृति रूपों ने आपने अनेक कर कमला तक पहुँचવાનો प्रयत्न કર્યો। इन कार्य रे वास्ते बाबा रे भक्तारो आग्रह देखता हुआ कई वर्षों विचार बनियोड़ो हो कि रामदेव यशोगाथा सभी भक्ता तक पहुँचे, जिनमें आप गुनीजन पानी रे संग मिलिया दूध ने जो हंसू निकाल लेवे, इन्हीं तरह हंस रूपी भक्त दूध रूपी प्रभु यशोगाथा रे अनुकूल लीला प्रसंगा ने ग्रहण करने मारी त्रुटि रूप शब्दा ने छोड़ने आनंद लाभ लेवे, मने एड़ी आशा है। श्रुति संतजन एवं तुलसीदास जी कहवे है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु ने अनंत अवतार लिया है। क्यों लिया है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहवे है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरजी बाटी कहवे कि वे वही द्वारिकाधीश है जो गुप्त रूप मरु क्षेत्र में श्री रामदेव जी नामू अवतार लियो है, जिन्हें नरलीला पूर्ण करने वास्ते पश्चात रामदेवरा में बनी समाधि पर आज अनेकों भक्त कोई नंगा पाँव कोई बिना जल पिया समाधि दर्शन ने आवे। मरु क्षेत्र रा अतिरिक्त अन्य प्रांतों भी अनेकों भक्त जनाटे आप अपनी आराधना पूजा करने आया करे। तो जड़ी भावना लिया समाधि रे सामी प्रार्थना करे, उन्हें मनोकामना पूर्ण हो जाया करे। भादो शुक्ल पक्ष दूसरी एकादशी तक तो विशेष दृश्य भक्तारी अपार संख्या देखने वास्ते मिले। कथा सुनता हुआ जोधपुर नरेश विजय सिंह जी हरजी भाटी ने अपनो संशय प्रकट करियो कि मैं किन आधार मते मान सकूं कि रामदेव जी महाराज अलौकिक ईश्वर अवतार है। आप ठीक को बताओ, जेनु मारे मन रो संदेह दूर हो जावे। किन कारणों मरुभूमि माते भगवान आया? कई ग्रंथों या अन्य कोई साक्षी रे आधार माते मैं कह सका कि भगवान द्वारकाधीश रो ही रूप रामदेव जी महाराज है। अगर प्रभु रो अवतार है तो मूल किन कारणों अवतार लियो? पचे भी कितनी कलारा अवतार है। राजा अजमल जी ने एड़ी कई तपस्या करी, एड़ी कौन सी भक्तियाँ दान करियो जिन्हें कारण श्री हरि हमारे आंगन में पुत्र रूप आया। इन प्रकार जोधपुर महाराजा विजय सिंह जी पूछियो जब हरजी क्या उन्हें लगा, ये राजन संत लोग कहवे कि भगवान तीन कारणों भूलोक माते अवतार लिया करे, या तो कोई न अहंकार मिटाने वास्ते, या कि दुष्ट अंत करने वास्ते, या पचा आप रे भक्त ने दियोड़ो वचन पूरो करने वास्ते नर तन में पृथ्वी माते अवतार लेवे। इन्हीं तरह द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने बतायो हो। जो बात प्रभु कही उन्हीं भगवत गीता साक्षी है कि धर्मरी हानि होवे या अत्याचारी बढ़ जावे जब प्रभु हर युग में कोई न कोई रूप में आया करे। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। प्रभु कहो है हे अर्जुन, हरि कहे हे अर्जुन, मैं अजन्म अविनाशी कहलाऊँ, पर जद धर्म नष्ट होने लगे जद किन्ने भी नाम रूपों
जटे चाहूँ प्रकट हो जाया करूँ। मैं अनाम, अरूप, अलग, अविनाशी, मारो भेद कोई भी नहीं जाने। मैं निराकार हूँ, कटे भी साकार रूप धारण कर सकूँ। इन बातों प्रमाण में प्रभु ने पहले भी तो उन्होंने प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने दिखाया हूँ, जिन्हें अनेकों शास्त्र साक्षी है। ज्यों नर और सिंह दो रूप में खंभू प्रकट होयो। पुनः महाराजा विजय सिंह जी राठौड़ हरजी ने पूछे कि हे भक्तराज, ओ भी मारो संशय मिटाओ कि यह कला कई है, कला किन्ने कहवे। श्री कृष्ण कितनी कलारा अवतार थे, आप सब भेद बताओनी कृपा करो। और पचे रामदेव जी अवतार है तो कितनी कलारा अवतार है, कहवे ठीक तो नहीं लाग रही है, पर यारो नाम चौथे वर्ण रे साथे क्यों जुड़ियो है। अब आप माने इन संशयों निवारण करो। रामदेव जी जब श्री हरिरा अवतार है तो ए रामदेव पीर नामू क्यों कहलाने ला गया। आप इन अलग प्रभु रो भेद विस्तार माने बताओ ताकि अपने संशयों निवारण हो सके। आज आप कथा ने आटे विश्राम दे रिया। हाँ, बोलो रामदेव बाबा की जय हो। आज रामदेव जी रे जन्मदिन है, दूज है। आप सब लोगों ने उन्हें बहुत बहुत बधाई। आज प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई है, कल आपने दूसरे दिन की कथा सुनाऊला। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।